गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। पिछली कक्षा में हमने पैट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए थे उन सभी को सॉल्व किया था। आज हम पैट 2022 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। महर्षि सब का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर पूछा है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका? महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। नेक्स्ट, अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है? पूर्णता, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास, पीड़ा या समापन। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आप इसको देखिए। अली अली का अर्थ होता है भौरा। अली का अर्थ क्या होता है? भौरा। और अली अली का अर्थ होता है सखी। अब इसको नोट डाउन करिए इसको। इसके बाद देखेंगे दसन। दसन का अर्थ होता है दांत। दसन का अर्थ क्या होता है? दांत। और दर्शन का अर्थ होता है साक्षात्कार। दर्शन का अर्थ क्या होता है? साक्षात्कार। नेक्स्ट, अब देखेंगे अंश। अंश अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा या पार्ट। कहते नहीं अंश, तो हिस्सा है। एक अंश होता है जिसका अर्थ होता है कंधा। अंश अंश का अर्थ होता है कंधा। नेक्स्ट, दमन। दमन का क्या अर्थ क्या होता है? दबाना। दमन का अर्थ होता है दबाना। और दामन का अर्थ होता है, दामन का क्या अर्थ होता है? साड़ी का छोर या आंचल। साड़ी का साड़ी का छोर या आंचल। यहाँ पर क्या है? इनके ऑप्शन गलत हो गए थे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, नागर का पर्यायवाची है नगर, देवनागरी, चतुर या ढोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागर का पर्यायवाची क्या होगा? देखेंगे, चतुर। ऑप्शन सी। नागर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चतुर। इसकी अन्य पर्यायवाची और भी है, जैसे निपुण, कुशल, निपुण, कुशल, निपुण, कुशल, दक्ष, दक्ष और प्रवीण। प्रवीण, एक मिनट देखेंगे। प्रवीण, प्रवीण। नेक्स्ट, अनिल का पर्यायवाची है पवन, चक्रवात, अनल या पावस। तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन। अनिल की और पर्यायवाची देखेंगे, जैसे हवा, समीर, वायु। हवा, समीर, वायु। हवा, समीर, वायु। चक्रवात के पर्यायवाची क्या है? आंधी और तूफान। चक्रवात की पर्यायवाची क्या है? आंधी, तूफान। अनल अनल की पर्यायवाची क्या है? आग, पावक, दहन। आग, पावक, दहन। आग, पावक, दहन, हुतासन। हुतासन। आग, पावन, दहन, हुतासन। पावस के पर्यायवाची क्या है? मेघ, वर्षा, बरसात, वृष्टि। बरसात और वृष्टि। आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर पूछा था अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धनेश में संधि विच्छेद बताइए। तो धनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धरा, धन, ईश। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तलप में संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? दूधन अल्प। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूधन अल्प। नेक्स्ट, परस्पर पर्यायवाची है इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो परस्पर पर्यायवाची है? तो देखेंगे इसका आंसर क्या है?
पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अंबक, रीता, रिक्त या तिक्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। इसकी और भी पर्यायवाची हैं, जैसे गिरिजा अंबिका, गिरिजा अंबिका, गिरिजा अंबिका, शैलजा आर्या, शैलजा, शैलजा आर्या, शैलजा आर्या, भवानी, भवानी हो गया है, शैलजा आर्या, उमा गौरी। और कौन रहेगा? उमा, उमा और गौरी। ये क्या है? पार्वती के ही पर्यायवाची है। इसके बाद देखेंगे मनोरथ। मनोरथ के पर्यायवाची क्या है? मनोरथ, मनोरथ के पर्यायवाची हैं स्पृहा, इच्छा, अभिलाषा, स्पृहा, इच्छा, स्पृहा, इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, कामना, आकांक्षा, कामना, आकांक्षा, लालसा, लालसा। ये सभी क्या है? मनोरथ के पर्यायवाची है। अब देखेंगे हम निर्लय के पर्यायवाची। निर्लय के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? देखेंगे घर, ग्रह, बास, घर, ग्रह, बास, घर, ग्रह, बास, आलय, गेह, निवास, आलय, गेह, गेह, निवास, आलय, गेह, निवास, निकेतन, आवास, निकेतन, आवास, निकेतन, आवास। इसके बाद शाला और सदन, शाला और सदन। ये सभी क्या है? निलय के पर्यायवाची हैं। इसके बाद देखेंगे दानव। दानव के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं? देखेंगे दानव का पर्यायवाची है असुर, राक्षस, दैत्य, असुर, असुर, राक्षस, असुर, राक्षस, दैत्य, असुर, राक्षस, दैत्य, धनुज, धनुज, यातु धन, यातु धन। ये क्या है? दानव के पर्यायवाची है। इसके बाद अब देखेंगे अंबक। अंबक के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखेंगे अंबक। अंबक के पर्यायवाची हैं आंख, नेत्र, नयन, लोचन, आंख, आंख, नेत्र, नयन, नयन, लोचन, अक्षी, अक्षी। उसके बाद रिक्त। रिक्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खाली और खोखला, खाली, खोखला। ये क्या है? रिक्त के पर्यायवाची हो जाएंगे। और तिक्त के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तिक्त का पर्यायवाची हो जाएगा तीखा, तीक्ष्ण, तीखा, तीक्ष्ण, तीखा, तीक्ष्ण और कड़ुआ, कड़ुआ। यहाँ पर आप देखेंगे सभी पर्यायवाची लिख दिए हैं, तो आप इनको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर पूछा था कि परस्पर पर्यायवाची, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। मनोरथ के पर्यायवाची स्पृहा, इच्छा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, लालसा। और इसके साथ ही देखेंगे निलय के पर्यायवाची, ये सभी निलय के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर दिया गया है, निलय के पर्यायवाची है। इसके बाद अंबक के पर्यायवाची, ये दानव के पर्यायवाची है। तो आप इनको ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना। इसका अर्थ क्या होता है? असंभव बातों की
कल्पना करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना का संधि क्या है? सद्भावना का संधि क्या है? संधि क्या है? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत प्लस भावना, ऑप्शन बी। सत प्लस भावना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सब कुछ नष्ट हो जाना। बेचैन या परेशान होना, इसका अर्थ क्या होता है? कि खाना ना पचना, खाना खाना ना पचना, खाना ना पचना। दबी हुई बात फिर से उबेरना, इसका अर्थ क्या हो जाता है? कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, उखाड़ना। कि दबी हुई बात को फिर से उभारना, इसका अर्थ कहते हैं कि हम गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? रॉब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का संबंध शुरू में कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, या बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा भय का संबंध शुरू होते ही, भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गोलू का बैल होना का अर्थ क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना, कहते हैं गोलू का बैल होना। नेक्स्ट, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट। गुण, गुण का विलोम क्या होता है? स्पष्ट। गुण का विलोम होता है स्पष्ट। और नेक्स्ट देखेंगे, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम, स्थावर का विलोम है जंगम। स्थावर का विलोम क्या है? जंगम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सचल का विलोम क्या होता है? अचल। सचल का विलोम अचल। चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर और एकाग्र। स्थिर और एकाग्र। चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर और एकाग्र। इसके बाद देखेंगे चेतन। चेतन का विलोम क्या होता है? अचेतन या जड़। चेतन का विलोम क्या हो जाता है? अचेतन, अचेतन या जड़। नेक्स्ट, सन्यासी का विलोम क्या है? संतापी, गृहस्थ, विरक्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गृहस्थ, ऑप्शन बी। सन्यासी का विलोम हो जाता है ग्रस्त। नेक्स्ट, ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए कौन सा शब्द होते हैं? ये जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वेद और श्वेत का अर्थ क्या है? स्वेद और श्वेत का अर्थ क्या है? यहाँ पर श्वेत तय होगा, श्वेत और स्वेद। श्वेत का अर्थ होता है सफेद, और श्वेत का अर्थ होता है पसीना। श्वेत का अर्थ क्या होता है? पसीना। यहाँ पर क्या ऑप्शन गलत है, इसको नहीं देखेंगे। श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफेद, और श्वेत का मतलब होता है सफेद का अर्थ होता है पसीना। यहाँ पर दा है और यहाँ पर ता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इनका अर्थ बदल गया है। नेक्स्ट, तो आज हमने पैट 2022 के जितने भी जो पीवाई के क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व किया है। अब हम कल पैट 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे पैट 2023 के पीवाई के क्वेश्चन को।